आज जो भी मैं लक्षण आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये सवाल पूछे गए आपके हैं, कमेंट बॉक्स से उठाए गए आपके सिम्टम्स हैं, जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछा है। तो आज इस कमेंट बॉक्स से सिम्टम्स जो मैंने उठाया है, उससे मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन से लक्षण हैं और उस लक्षण के पीछे क्या सच्चाई है। साथ ही उस प्रेगनेंसी सिम्टम्स के पीछे साइंटिफिकली रीज़न मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी कि वो जो सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे साइंटिफिकली रीज़न क्या है। वन बाय वन आप ही के दिए हुए क्वेश्चन मैं और सिम्टम्स यहाँ पे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। 10 लक्षण है इसमें, सारे लक्षण की बात करेंगे, साथ ही उसके पीछे लॉजिक की भी बात करेंगे, वो लक्षण सही है या गलत उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लक्षण मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है पेट के शेप को लेके। बहुत सारी महिलाओं का पेट आपने देखा होगा, ऊपर की तरफ है तो किसी का पेट नीचे की तरफ है झुका हुआ, किसी का गोल है। हर महिला का पेट हर अलग अलग शेप में होता है। इसी में से एक पेट के बारे में कहा यह जाता है, शेप के बारे में, कि जिस महिला का पेट नीचे की तरफ झुका होता है उसको बेटा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बातें क्या सच है झूठ है, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो हर महिला का पेट का शेप उसके बॉडी के स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। जिस महिला का स्ट्रक्चर, जो महिला जैसे नाटी है, लंबी है, मोटी है, पतली है, उस महिला का पेट अलग अलग होगा, डिफरेंट शेप का होगा। सारी महिलाओं का पेट एक जैसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि सारी महिलाएं एक जैसी तो दिखती नहीं हैं। तो इस वजह से सारी महिलाओं का पेट एक जैसा नहीं होता है और ये बॉडी के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि किस महिला का पेट कैसा होगा। दूसरा, ये मुझसे क्वेश्चन किया गया कि मेरे को ये बोला जाता है कि तुम्हें भूख ज़्यादा लगती है, तो क्या ये बेटा होने के लक्षण है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि भूख लगना, कम लगना, ज़्यादा लगना, ये कई बार हार्मोन्स के चेंजेस के कारण भी होता है महिलाओं के, क्योंकि ये उनके इच्छा पे होती है कि उनके जो हार्मोन्स हैं किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं उनके बॉडी में। और ये उनकी इच्छा भी कहीं ना कहीं ये बताती है कि उनको खाने का मन करता है या नहीं करता है। तो किसी महिला का, खासकर जब आप देखोगे कि लास्ट ट्राइमेस्टर में उनको भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, ग्रोथ ज़्यादा होता है, बच्चा बड़ा हो गया होता है, उसके डेवलपमेंट में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जिसके कारण आपको भूख ज़्यादा लगती है, बार बार लगती है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा बड़ा हो गया है, उसके लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए आपको। तीसरा, मेरे से ये कमेंट किया गया कि मैडम मेरा जो दायां पैर है वो भारी हो जाता है, दायां पैर में सूजन ज़्यादा है जिसके कारण दायां पैर ज़्यादा उठ रहा है। तो क्या ऐसा है कि बेटा होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये बेटा होने के सिम्टम्स में लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बोल दूँ कि सूजन किसी भी पैर में हो सकता है। जैसे कि सूजन आपके बायां पैर में भी हो सकता है, दायां पैर में भी हो सकता है, दोनों पैर में भी हो सकता है, या दोनों पैर में नहीं भी हो सकता है। तो ये आपने सुना होगा कि इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है, जिसके लिए मैंने एक संक्षेप में वीडियो बनाया है। अगर इस वीडियो में मैं बता दूंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो सूजन भी एक कह सकते हैं कि हार्मोन्स की गतिविधियों के कारण होता है, हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण होता है। तो एक ऐसी चीज़ें होती हैं बॉडी में जिसके कारण सूजन की प्रॉब्लम होती है महिलाओं को। तो इसके लिए ये नहीं बोला जा सकता है कि बेटा होने का ही ये लक्षण है, ये बिल्कुल गलत बात है। फोर्थ है बालों का झड़ना। ये भी कमेंट में आया क्वेश्चन कि क्या ये भी बेटा होने के लक्षण है। तो यहाँ मैं बोल दूँ कि बालों का झड़ना ये प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल चीज़ होती है। अधिकतर महिलाओं को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती ही है प्रेगनेंसी में। ये भी हार्मोन्स के कारण ही होता है, हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण ही होता है। सेकंड चीज़, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण भी होता है। थर्ड चीज़, आप अपना डाइट सही नहीं रख रहे हो, इसके कारण भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी एक कारण होता है हेयर फॉल का। फिर फिफ्थ है हमारा ये कि फर्स्ट 3 मंथ में वॉमिटिंग नहीं होना, नौसिया जैसी प्रॉब्लम नहीं होना, बिल्कुल आप फिट हैं, आपको लग ही नहीं रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी लोग बोलते हैं ये कि वॉमिट नहीं होना, नौसिया नहीं होना, बिल्कुल फिट होना, ये भी बेटा होने के लक्षण में आता है।
तो यहाँ मैं उन लोगों को बता दूँ कि बहुत सारी महिलाओं को फर्स्ट 3 मंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारी महिलाओं को ऐसा नहीं लगता है कि वो प्रेग्नेंट भी हैं। कई को तो ऐसा लगता है कि 2 मंथ या 2.5 मंथ बाद ही उनको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो है कुछ-कुछ देखने को मिलते हैं। तो ये हर महिलाओं पर डिपेंड करता है कि उनके प्रेगनेंसी की जर्नी कैसी होगी। शुरुआत में उनको एनर्जेटिक फ़ील करेंगी वो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हर महिलाओं के ऊपर ये निर्भर करता है। और हार्मोन्स में मैंने कई बार कहा है कि उतार-चढ़ाव के कारण ये सारी वॉमिट की प्रॉब्लम होती है, नौसिया की प्रॉब्लम होती है, चक्कर आने जैसी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के शुरुआती जो लक्षण होते हैं कई बार बहुत तेज़ी से पता चलता है, बहुत ज़्यादा पता चलता है। अब हम बात करेंगे सोने के लिए, तो बहुत सारी महिलाएँ ये बोलती हैं कि मुझे दाएँ तरफ सोना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, दाएँ तरफ मैं सोती हूँ। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को बोल दूँ कि दाएँ तरफ आपको सोना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग जानते हो कि प्रेगनेंसी में बाएँ तरफ सोने को बोला जाता है क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन, बेबी तक ऑक्सीजन और आपकी प्रेगनेंसी ओवरऑल बहुत अच्छी होगी, जिससे कि बेबी का हेल्थ भी अच्छा होगा। इसलिए अगर आप बाएँ सोते-सोते जब आप बहुत ज़्यादा थक जाती हो तो आपको दाएँ सोना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी एक कारण होता है कि दाएँ तरफ सोना आपको अच्छा लगता है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बेटा होने के लक्षण हैं। और ज़्यादातर ये जो र्यूमर्स फैलाए गए हैं कि दाएँ तरफ सोने से बेबी बॉय सिम्पटम्स होते हैं, तो लोग जानबूझ के उस तरफ सोना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट जो है वो कमेंट आया था कि पेट और कमर का निकलना। तो बेबी बॉय सिम्पटम्स में पेट और कमर निकलता है। ऐसा लोग बोलते हैं कि पेट और कमर जो है उसका ज़्यादा शेप बाहर की तरफ रहता है। इस तरीके से पेट निकलता है कि पेट और कमर दोनों तरफ वो निकल जाता है। तो यहाँ मैं फिर से आप लोगों को बता दूँ कि ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि किस महिला का बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उस हिसाब से उनका पेट और कमर निकलता है प्रेगनेंसी के दौरान। नींद का कम आना, तो नींद का कम आना बेबी बॉय सिम्पटम्स है या नहीं, मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले इसके पीछे रीज़न क्या है। नींद कम आता है क्योंकि आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, प्रेगनेंसी के बारे में ज़्यादा सोचते हो, या फिर कई बार घर के मामलों में भी आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण आपको नींद कम आती है। तो ये बेबी बॉय सिम्पटम्स नहीं है, ना ये बेबी गर्ल सिम्पटम्स है। जो भी मैंने सिम्पटम्स बताए हैं वो ना बेबी बॉय गर्ल के सिम्पटम्स हैं, ना बॉय के सिम्पटम्स हैं। ये सिर्फ एक र्यूमर्स है, लेकिन हाँ ये प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स ज़रूर हैं। हर एक महिलाओं को इस तरीके के सिम्पटम्स जो है प्रेगनेंसी में आते हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ है। प्रेगनेंसी में कई तरह के हार्मोन्स उतार चढ़ाव होते हैं, जिसके कारण ये सिम्पटम्स आपको दिखने लगते हैं नॉर्मल लाइफ की तुलना में। अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी में कई तरीके के आपको सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे, कई तरीके का चेंज देखने को मिलेगा। तो ये किसी बेबी बॉय सिम्पटम्स या बेबी गर्ल सिम्पटम्स नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएँ। धन्यवाद।